मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है ये सब देख के। लेकिन ही व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रार्थना और धर्मी लोगों की सामूहिक प्रार्थना, प्रार्थना के बारे में हम कुछ मिनट देखेंगे। सभी लोग वचन पे ध्यान दे दो। और धर्मी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रार्थना और धर्मी लोगों का सामूहिक प्रार्थना। नीति वचन 15-29 में वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। नीति वचन Proverbs 15:29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। वचन बताता है किसका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है? दुष्टों का। वचन में स्पष्ट से लिखा है परमेश्वर धर्मी लोगों का प्रार्थना सुनता है और दुष्टों का तो नहीं सुनता। और याकूब का पुस्तक अध्याय 5 में याकूब लिखता है, वहां पर 5:13 में, 13 से 18 में ऐसा लिखा है प्रार्थना के बारे में। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति का भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर याकूब प्रार्थना के बारे में बताते हुए एलिया के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन 17 में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई। और 18 में, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि धर्मी जन का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वचन बता है तो हम इसलिए मैं बोल रहा, धर्मी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रार्थना और धर्मी लोगों की सामूहिक प्रार्थना। हम सब मिलकर कलीसिया के यहाँ एकत्र होकर हम प्रार्थना करते हैं, वो धर्मी जन का सामूहिक प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। और हम अब्राहम के जीवन से हम कुछ चीजें हम देखेंगे आज। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। सब लोग जानते हैं ना अब्राहम कौन है? अब्राहम तो परमेश्वर ने वो सब पहला व्यक्ति जो इस्राएल का पहला व्यक्ति जो परमेश्वर ने बुलाया। जब भी अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम कहाँ पर था? वो अपने पापा के घर में, पापा के वो देवताओं को सेवा कर रहा था। क्या कर रहा था? वो परमेश्वर को नहीं जानता है, यावे परमेश्वर को नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो अपना देवताओं को सेवा करता था। वहां से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि तुम उठो, तेरा पिताजी का घर छोड़कर मैं जो देश दिखा रहा हूँ, मैं भूमि पर जहाँ दिखा रहा हूँ वहां पर चलो। तो अब्राहम ने पहली बार ऐसा परमेश्वर को सुना जो बात करता है ना। अभी तक वो मूर्ति पूजा करता था वो, लेकिन पहली बार उस परमेश्वर के पास सुना, उनसे सुना तो उनको परमेश्वर पर विश्वास आया। तो परमेश्वर का वचन लेकर वो निकल पड़ा। कहाँ जाना है मालूम नहीं, लेकिन विश्वास किया। तो अब्राहम अपने पत्नी और अपने भतीजा लूत, कौन है वो? उसकी भाई का बेटा, उसको लेकर, अपना पत्नी सारा को लेकर, सारा संपत्ति और वो पशु जो है उनके पास जानवर, वो सबको लेकर निकल पड़ा। और उत्पत्ति अध्याय 12 में 1 से 3 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अपनी वहां पर वादाएं दिए। वहां पर आप देखेंगे तो अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया। तो अब्राहम ने जहां भी अपना तंबू लगाया तो अब्राहम क्या करता था? कहाँ जाना है पता नहीं, परमेश्वर बोला जब तुम जाते रहो
मैं बताता रहा था क्या जाना है। तो मालूम नहीं, तो जाता रहा, लेकिन जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे अपना तंबू लगाता था, टेंट में उड़ाता था, और उसके साथ साथ वो वेदी बनाता। ऑल्टर, अब्राहम का आदत क्या है? अपना तंबू लगाना और प्रभु के लिए वेदी बनाना। और तंबू शारीरिक जरूरतों को दर्शाता है। तंबू क्या है? रहने के लिए, उसको वास स्थान है ना, रहने के लिए घर, टेम्पररी। लेकिन वेदी, वेदी क्यों बनाता है अब्राहम? तो वेदी जो है आध्यात्मिक जरूरतों के लिए है ना, और आध्यात्मिक यात्रा, परमेश्वर ने बोला चलो मैं जहाँ दिखाता हूँ वहाँ, तो इसके लिए परमेश्वर को साथ लेना है उसको, इसलिए परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था, आध्यात्मिक यात्रा और परमेश्वर के साथ संगति के लिए इस दर्शाता है वेदी, है ना। और उत्पत्ति अध्याय 12:6 और 7 में उसने पहली वेदी बनाया। उत्पत्ति 12:6-7 में लिखा है, वहां पर उसको प्रशंसा और परिवर्तन जीवन के लिए धन्यवाद की वेदी। जब भी परमेश्वर ने उसको बोला तुम, मैं जो दिखाता हूँ वहां जाओ, तो उसको विश्वास मिल आया परमेश्वर के ऊपर, तो धन्यवाद कहते हुए पहला वेदी उसने बनाया। यहाँ पर वो कहाँ पे बनाया? तो कानान के मोरे के जो बांज वृक्ष, वहां पर अब्राहम ने पहला वेदी बनाया। और कुल मिलाकर अब्राहम अपना जीवन में 4 वेदी बनाए। तो अपना अपना वो जाते वक्त उसकी जो स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति, उसके हिसाब से वो वेदी बनाते जा रहे हैं। और दूसरा वेदी है यहाँ पर उत्पत्ति 12:8-12 में लिखा है। उत्पत्ति 12:8 वचन में जो दूसरा वेदी है, ये प्रार्थना और परमेश्वर के साथ संगति की वेदी है। यहाँ पर बेतेल करके जो स्थान है, बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर, है ना। तो अब्राहम यहाँ पर पहुंचा, परमेश्वर का घर कहलाए हुआ उस स्थान पर, और अब्राहम अपना तंबू खड़ा किया और प्रभु के लिए वेदी बनाया। इसके लिए इसको प्रार्थना का वेदी बोलते हैं, है ना। और उत्पत्ति 12:9-20 में देखते हैं, तो वहाँ पर अब्राहम ने बेतेल से अपनी यात्रा जारी रखा। वहां से क्या किया? अब्राहम प्रभु का घर कहला उस स्थान से फिर से निकला और वो आगे जा रहा है। वो तो अभी भी यात्रा कर रहा था। तो देश में उस वक्त भयंकर अकाल पड़ा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब भी हम प्रभु को विश्वास करते हैं, नया नया अचानक हमारे जीवन में अकाल आ जाता, संकट है ना। तो सोचते हैं कि अरे नहीं तो यीशु को स्वीकारा, अभी के मेरे जीवन में इतना दुख संकट क्यों आया? अब्राहम के जीवन में भी वैसा आया। तो अकाल पड़ा, तो उसने क्या सोचा कि मैं मिस्र देश चला जाऊँ, वहाँ पर अच्छा दिख रहा है मिस्र देश, तो इजिप्ट। तो मिस्र देश किसको दर्शाता है? संसार, है ना। तो जब भी हम हमारे जीवन में संकट आता है तो हम किसके तरफ देखते हैं? सबसे पहले संसार में देखते हैं, वहाँ क्या मिलेगा मुझे, है ना। परमेश्वर भूल जाते हैं जो वादा दिया परमेश्वर का। तो अब्राहम ने भी मदद के लिए वो मिस्र देश चला गया और बेतेल जो प्रभु का घर कहला है, वो उस स्थान को छोड़कर संसार में चला गया। तो इब्राहिम ने वहाँ पर फिरौन से झूठ बोलना पड़ा, है ना। जो अपना उसका पत्नी सारा को मेरा बहन करके झूठ बोला, ये सब बोलना पड़ा उसको, क्योंकि अपना जान बचाने के लिए। क्योंकि सारा बहुत सुंदर दिखती थी, इसलिए फिरौन उसको लेगा और अब्राहम को मार देगा करके वो झूठ बोलना शुरू किया। और उसके वजह से बाद में फिरौन को मालूम पड़ा कि ये उसकी पत्नी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बाधा दिया है, जो सारा के वजह से उसको तकलीफ दिया है। तो फिर उनको पता चला कि सारा है अब्राहम का पत्नी है, तो फिर उसने छोड़ दिया। तो यहाँ तक कि जब अपनी कठिन परिस्थिति है, तो उसमें से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उसने आपको नहीं छोड़ा, जो परमेश्वर को अब्राहम को छोड़ा है, इजिप्ट गया तो नहीं। फिर
वापस मिस्र देश से वापस बाहर आता है। तो मिस्र देश में फिरौन इसको बहुत सारे चीजें देते हैं, है ना। तो वैसा ही हम संसार में भी अगर जाएंगे परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, फिर भी अपना आशीषों से हमें भर देता है। परमेश्वर से हम दूर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता है। परमेश्वर हर जरूरत को पूरा करता है। इवन तुम परमेश्वर से दूर भागते हो तो भी, है ना। उत्पत्ति 13:1-4 में अब्राहम फिर से बेतेल वापस आता है, जहाँ पहले बेतेल से मिस्र देश गया, मिस्र देश में वो फिरौन से वापस लौट कर फिर से बेतेल आता है। अध्याय 13:1-4 में परमेश्वर के भवन में लौट आए, जहाँ उसने मिस्र जाने से पहले वेदी बनाया था। वहां पर उसका तंबू बेतेल और एई के बीच में था। एई करके एक नगर है वहां पर। तो बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर, एई का मतलब खंडहरों का ढेर, मतलब रूइंस, खंडहरों। जो घर गिर गया तो क्या मिलता है? खंडहरों का रूप, हाँ, खंडहर। तो उसका ढेर, तो रूइंस बोलता है कि हीप ऑफ रूइंस। तो लेकिन हम वेदी कहाँ बना रहे हैं? बेतेल में। वेदी बेतेल में बनाता है। वो प्रभु के साथ संगति और आराधना और प्रार्थना का और संगति का दर्शाता है जो वेदी है। तो हम कभी भी परमेश्वर के घर की वेदी के वापस आ सकते हैं। अगर हम कभी परमेश्वर की वेदी से दूर चला गया, लेकिन कभी भी परमेश्वर के पास लौट आ सकते हैं। वो परमेश्वर हमेशा हमें स्वागत करता है। और अब्राहम के भतीजे लूत और अब्राहम यहाँ पर अलग हो गए, तो अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत था। और अब्राहम का आदत क्या था? जहाँ पर वे तंबू लगाते हैं वहां पर वेदी बनाते हैं। लेकिन लूत को अगर देखेंगे, लूत क्या करता है? लूत उसका भतीजा है, तो अपना रहने के लिए तंबू बनाता है, लेकिन वेदी नहीं बनाता। तो हम हमारे जीवन में कैसे है? अब्राहम के तरह प्रार्थना का व्यक्ति है, हम वेदी लगाने वाला अब्राहम जैसा है, या लूत परमेश्वर का घर छोड़कर या वेदी नहीं बनाता है? क्योंकि उसके जीवन में क्या प्रायोरिटी है? उसकी खुद की अभिलाषा आएगी, कहाँ रहना है। अगर यहाँ पर अब्राहम और लूत अलग हो गए, क्योंकि अब्राहम का और लूत की संपत्ति बढ़ गई, उसके सर्वेंट से एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो अब्राहम ने बोला लूत को, हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अगर तुम बाई ओर जाता है, मैं दाई ओर जाऊंगा। तो लूत क्या किया? पहाड़ पर चढ़कर एक बार वो देखा, अरे वो एरिया जो है ना एकदम हरा भरा दिख रहा है। कौन सा एरिया है? सोदोम का। वो सोदोम का एरिया इजिप्ट जैसा, मिस्र देश जैसा दिख रहा है, चलो मैं वहाँ जाता। तो वहाँ चला गया। वहाँ पर लिखा है अब्राहम ने लूत ने अपना तंबू लगाया, लेकिन वेदी नहीं। हाँ, तो वहाँ पर लूत के पास वेदी नहीं, क्योंकि वेदी किसको दर्शाता है? आल्टर। वो परमेश्वर की उपस्थिति को और प्रार्थना और संगति को दिखाता है। तो हमारे जीवन में या हमारे घर में परमेश्वर की वेदी है क्या? नहीं। अगर, क्योंकि वचन बताता है कि धर्मी जन का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो उस वेदी अगर हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर की उस वेदी के पास परमेश्वर हमसे बात करता है। अब्राहम को वेदी के पास परमेश्वर बात करता था, वहाँ पर वादा भी दिया है परमेश्वर, और संगति करने परमेश्वर का। तो इसलिए हमारे जीवन में वेदी बनाने की जरूरत है। तो और तीसरा वेदी भी उत्पत्ति 13:18 में अब्राहम ने बनाया है। उसको शांति का और वाचा का वेदी बोलते हैं। और समय कमी के कारण मैं बता रहा हूँ। और 14 वेदी उसने और अंत का वेदी है माउंट मोरिया पर, पहाड़ पर बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण वेदी है। ये जो वेदी है अब्राहम के विश्वास की परीक्षा किए गए। तो यहाँ पर क्या करता है? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तुम्हारा एकलौता पुत्र को
मुझे बलिदान दे। ये इतना वेदी बनाते आया, लेकिन जो बुढ़ापा में परमेश्वर ने वादा किया और इसहाक को दिया, तो उस इसहाक को परमेश्वर बोला कि मुझे बलिदान कर। तो वहाँ पर अब्राहम जाता है वो मोरिया पर्वत पर, और वहाँ पर परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इसहाक को बलि देने के लिए कहता है। तो परमेश्वर को इस बातों में परमेश्वर को उस बलिदान में कोई दिलचस्पी नहीं। परमेश्वर को किस पे दिलचस्पी है? अब्राहम के विश्वास में। इसहाक जरूरत नहीं परमेश्वर को। तो हम वेदी पे क्या रखते हैं, परमेश्वर के लिए क्या देते हो, उसमें परमेश्वर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। परमेश्वर हम में इंटरेस्ट दिखता है, परमेश्वर व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाता है। परमेश्वर ने इसहाक को देने के लिए क्यों बोला? कि परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को परीक्षा करता है। तो कभी परमेश्वर ने जैसे बोला तो अब्राहम ने इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर चला गया और वहां पर वेदी बनाया गया। उस वेदी पर किसको रखा? इसहाक को रखा। और इसहाक को रखा, और जैसा उसने तलवार उठाया इसहाक को मारने के लिए, बलिदान करने के लिए, प्रभु का दूत स्वर्ग से आया और बोला अब्राहम रुको, इसहाक को मत मारो। और जब वहां पर हम देखते उत्पत्ति 13 अध्याय 13 और वचन 12 में हम देखते हैं कि वहां पर लूत के पास तंबू था लेकिन वेदी नहीं था। और ये तो 14 वेदी के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 9 से 14 में हम देखते हैं इस जगह को यहोवा जायरा करके अब्राहम बुलाता है, क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर ने बलि के लिए एक मेमना को परमेश्वर प्रोवाइड करता है। वहां पर हम इस वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति पढ़ सकते हैं आप, उत्पत्ति 22 9 से 14। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो इसहाक को नहीं मारा, लेकिन परमेश्वर ने मेमना को परमेश्वर रखा है। तो उस मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। तो परमेश्वर उस वेदी के ऊपर अपना उपाय करने वाला स्थान है वेदी। जो वेदी पर परमेश्वर बोलता है और परमेश्वर वेदी के पास प्रार्थना सुनता है, और ये प्रार्थना का स्थान है और बलिदान और भेंट का स्थान है ये वेदी। और ये वेदी है जो आराधना का स्थान है, और ये जो वेदी परमेश्वर के साथ संगति करने का स्थान है। ये प्रभु से मार्गदर्शन पाने का और निर्देश पाने का स्थान है। तो ये वेदी हमारे जीवन में है क्या, हमारे परिवार में है क्या। और प्रार्थना शक्तिशाली हथियार है परमेश्वर ने हमें दिया है।
और ये प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। मूसा जब ये प्रार्थना की, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना भेजा और लाल समुद्र को 2 बार किया। अभी जब यहोशू प्रार्थना की तो क्या किया? जो सूरज और चंद्रमा को रोक दिया, जानते हैं ना वचन में। और जब दानिएल प्रार्थना की तो सिंह का मुंह बंद कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को अगर आग में डाल दिया तो आग उन्हें जला नहीं सका। और कलीसिया नूतन नया नियम में कलीसिया प्रार्थना की तो पतरस कहाँ था? जेल में था। और जैसा वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उस पतरस को स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को जेल से बाहर लाया है। तो लेकिन ये जो कलीसिया है जो प्रार्थना कर रहे हैं वो विश्वास नहीं कर पाए जेल से पतरस बाहर कैसा है, क्योंकि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और क्या आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन अब्राहम की तरह है? जैसा हमने देखा है, वेदी बनाता है अपना तंबू के साथ, या लूत की तरह है? वेदी नहीं उसका जीवन, आल्टर नहीं। तो एक कलीसिया के रूप में जब हम एक साथ आते हैं तो और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जवाब देते हैं। जैसा नया नियम में कलीसिया प्रार्थना की तो परमेश्वर जवाब दिया, अद्भुत कार्य किया। जब पौलुस और सीला प्रार्थना की तो उसका जंजीरें टूट गया। तो वैसा ही जेल के दरवाजे खोल देते हैं परमेश्वर, और जंजीरें टूट जाएंगे और बीमारी ठीक हो जाएंगे और चमत्कार होंगे। जो भी हम परमेश्वर को मांगेंगे हम एक मन से, तो प्रार्थना में इतना ताकत है, क्योंकि वो परमेश्वर उतर कर जहाँ पर उस वेदी है वहाँ पर परमेश्वर संगति करने आते हैं और वहाँ पर उत्तर देने आते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद आपका उपस्थिति के लिए हमारे बीच। प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उस अब्राहम की तरह हमारे जीवन में हमारे तंबू के साथ साथ प्रभु आपका वेदी हम बनाते हैं। प्रभु जहाँ पर आप उपस्थित हैं, जहाँ पर आप हमारे बीच प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम की ऊंचाई उठाते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन।